जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं हैं? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी में मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दी। मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर। 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर। लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? सर मैंने कहा था कि बापू के नाम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोली से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटी हुई दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है काली दिलवा रही हूं, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं। सफेद कपड़ा ओ। कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार, काम दमदार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फूड सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर। गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न की, अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भुखमरी, पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूँ, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहाँ इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं सर, जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए, उसको नंबर बताएंगे हम? ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी माँ का। ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार किसी की भी।
Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।